Prashant Kishore being dumped just before elections. Some of his candidates have dumped him. Some have joined the BJP. Some say they just don't want to work with him. Now, Prashant Kishore, of course, has been claiming that BJP has been trying to coerce his candidates, trying to buy out his candidates. Fact is, one such leader who's also a candidate who had signed up to fight for Prashant Kishore has jumped ship. He's joined the BJP. Now, it is a big embarrassment for Prashant Kishore. Sanjay Singh has joined BJP just a day before polling. Now, here's the reality. Just to give you an idea, I'm not getting into the spokespersons, the party workers, the administration of Jan Swaraj who have also quit. But there are candidates. Let's look at some of them. Sanjay Kumar Singh Munger has joined the BJP. Shashi Shekhar Sinha Gopalganj jumped ship. Satya Prakash Tiwari Buxar jumped ship. And Akhilesh Kumar has also quit. But let me go across to Sanjay Kumar. Now, why are they dumping Prashant Kishore is the question. Sanjay Singh, the man that you see there from Munger, joining us on the show this evening. संजय सिंह हमारे साथ लाइव है. संजय सिंह जी, आपने रेजिग्नेशन क्यों दी? आपने जन स्वराज पार्टी से इस्तीफा क्यों दी और आपने बीजेपी ज्वाइन क्यों किया? मेरी आवाज आ रही है संजय सिंह जी? जी नमस्कार. नमस्ते. आपने धोखा क्यों दिया? धोखा प्रशांत किशोर को धोखा क्यों दिया आपने? धोखा मैंने प्रशांत किशोर जी को नहीं दिया महोदय. धोखा संगठन के लोगों के द्वारा दिया गया मुझे, और समय का जो पुकार था, हाँ, उस स्थिति में मुझे यह निर्णय लेना पड़ा. क्या किया उन्होंने कुछ आप बोल रहे कि उन्होंने कुछ प्रॉमिस किया था आपको और नहीं किया? नहीं, प्रॉमिस की बात नहीं है. हम लोगों के नेता थे प्रशांत किशोर जी. उनका कार्यक्रम मुंगेर विधानसभा में एक भी नहीं हुआ. हाँ जी. ना रोड शो हुआ. मैं उनके जेएसपीटी के लोगों से आग्रह करते रहे कि भाई नेता का प्रोग्राम क्षेत्र में होनी चाहिए. हाँ जी. पार्टी के वरिष्ठ लीडरों का कार्यक्रम होना चाहिए. और एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ. ना जो है सो कि संगठन के लोग चुनाव में मुझे किसी स्तर का जो है सो कैंपेनिंग में मदद नहीं किया. एक चीज बताइए, इतने सारे लोग जो छोड़ के जा रहे हैं वो क्यों जा रहे हैं? क्या हो रहा है ये जन स्वराज पार्टी में? बहुत लोग नहीं जा रहे हैं. जिन लोगों को संगठन के माध्यम से मदद नहीं हो रहा है, परेशान हैं, वो समझ पा रहे हैं कि जनता के बीच प्रशांत जी के कैंपेनिंग को चलाना था, और संगठन के लोग साथ में पार्टी में रह करके पार्टी के विरोधी काम कर रहे थे. और हमने इस मैसेज को पटना तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन जेएसपीटी के लोग, डीआई जो थे, उन्होंने मिली भगत करके नेता को नहीं बताया, और मैं तंग आकर करके ऐसा कदम उठाया. उनका बोलना ये भी है कि आप पर दबाव था और बहुत सारे कैंडिडेट्स जो है उन पे प्रेशर था छोड़ने के लिए. ऐसा कुछ प्रेशर था आपके ऊपर? बीजेपी के लोग आपके टच पे थे क्या? बीजेपी के लोग आपके साथ टच पे थे? नहीं, कोई टच नहीं था. कल सुबह की बात है. अगर ऐसी बात होती तो मैं रोड शो क्यों किया? 4 तारीख तक प्रोग्राम जो था, पार्टी का प्रचार था इलेक्शन कमीशन के समय अनुसार. 4 तारीख तक हमने कैंपेनिंग किया, रोड शो किया, पार्टी के हर कार्यक्रम को किया. 4 तारीख के रात में पूरे पार्टी के नेताओं से संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन डीआई जो थे, आयुष नाम के व्यक्ति जो जिला को देखते थे, उन्होंने संपर्क साधने नहीं दिया. एक चीज बताइए, आप कैंडिडेट थे, आपको आज लड़ना था और आपने लास्ट मिनट में मुंगेर से अपने इस्तीफा दे दी. ये कैसे होता है कि आप एक दिन पहले आप पुल आउट करते हैं? आपने कुछ तैयारी की होगी, इतना मेहनत लगाया होगा आपने. पूरी तैयारी की थी. चुनाव लड़ने के मूड में, पूरा मूड में थे, लड़ ही रहे थे. लेकिन जब बूथ पे जाना हो, साथी का मदद नहीं हो, पार्टी के संगठन का मदद नहीं हो, तो उस हालत में एक कैंडिडेट क्या कर सकते हैं 404 बूथ पे? नहीं, क्या मदद नहीं की आपने? थोड़ा बताइए ना, क्या मदद प्रॉमिस की थी, क्या मदद नहीं की इन्होंने?
जितने बीएलओ का सूची बना हुआ था, बूथ पे पोलिंग एजेंट को जाना था, सारा वोटर लिस्ट लेके जाना था, उस सारे कार्यक्रम में पार्टी के नेताओं के द्वारा, स्थानीय जो नेता थे उनके द्वारा मुझे मदद नहीं किया गया, तो मैं उस हालत में कैसे चुनाव लड़ता? अच्छा, उनका कहना था प्रशांत किशोर का कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के ऊपर दबाव है और पैसा दिया जा रहा है। क्या आपको पैसा दिया गया था? एक एलिगेशन आया था, आपको क्या किसी ने पैसा दी थी ज्वाइन करने के लिए या छोड़ने के लिए पार्टी से? यहाँ की जनता जानती है, मैं पिछले 11, 16, 21 के त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव को मैं चुनाव जीता हूं। आज तक मेरे ऊपर कोई किसी तरह का एलिगेशन नहीं है रिश्वत के मामले में। और प्रशांत किशोर जी का मैं सम्मान करता हूं, वो हमारे नेता है, रहे हैं नेता, तो मैं उनके बातों को मैं जवाब देना भली भांति नहीं समझता हूं। लेकिन आज तक मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का और रिश्वतखोरी का कोई आरोप नहीं है। आपको लगता है कि प्रशांत किशोर इतने सारे पार्टी को जिताया है उन्होंने, बीजेपी से लेकर तृणमूल कांग्रेस को लेकर बहुत सारे पार्टी, जगनमोहन रेड्डी का पार्टी, वाईएसआरसीपी, सब पार्टी का मदद की है इन्होंने, लेकिन उनका खुद का पार्टी जो है, ये कैसे हो सकता है कि प्रिपरेशन नहीं हो? आप समझिए महोदय कि हर लोग अपने घर में ही फंसते हैं और अपने घर का ही पंचायती नहीं कर पाते हैं, ऐसी ही परिस्थिति यहाँ है। अच्छा, ओके ओके Okay, thank you, Sanjay Singh. That's Sanjay Singh. Sanjay Singh is a candidate who was supposed to fight an election today from Prashant Kishore's party, but decided to jump ship. आपने बीजेपी ऑफिशियली ज्वाइन की है? जी, ऑफिशियली वापस अब बीजेपी में शामिल है ऑलरेडी? अभी मैं समर्थन दिया हूँ, अच्छा पार्टी ज्वाइन नहीं किया हूँ। अच्छा, लेकिन ऐसा क्यों कि आपने बीजेपी को समर्थन दे रहा है? ऐसा कुछ है आपके मन में? तो क्या करते, एक तरफ एनडीए था, एक तरफ महागठबंधन था, और मुंगेर विधानसभा का जो पुकार था आम जनताओं का, क्योंकि हमको तीसरी कोण बनाना था, एक तरफ यूपीए, एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार थे और एनडीए के थे, तो तीसरा जनसुराज हम लोग बता रहे थे कि हम लोग चुनाव जीतने के लिए आए थे, संघर्ष करने के लिए। तो जंगल राज लोग कहते हैं, तो एनडीए के पक्ष में इसलिए गए कि यहाँ के हालात वही था और समय का पुकार था। ओके, आपको लगता है कि इतने सारे लोग आज बाहर आके मतदान दी है, रिकॉर्ड वोटिंग है 20 साल में, रिकॉर्ड टर्नआउट है, ये 60% से ज्यादा है, ये फायदा किसकी है? एनडीए को। अच्छा, so the Jansuraj candidate there, ladies and gentlemen, saying that it's advantage NDA with this kind of a turnout. That's exactly what we've been saying, and many have been openly saying that Prashant Kishore's entry is going to help the NDA, and this is a case point. Sanjay Singh ji, thank you for joining us here on Republic TV.